जय हिंद डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं CAPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और वी कैन से BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक चल रहा है 7, 8 और 9 अगस्त को। अगस्त 9 को रात के 9 बजे तक रहेगा लाइव। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया वो अटेम्प्ट करिए जाके। अभी तक 3065 लोगों ने इसको दे दिया है। ओके, इसमें मेरी क्या स्कोर रहा, कितना परसेंटाइल रहा, सारे फैक्टर पे बात करेंगे। लेवल ऑफ मॉक, कट ऑफ इसकी कितनी रह सकती है, जनरल OBC WS की, और सेक्शन वाइज कितना स्कोर सेफ रहेगा, और बाकी फैक्टर्स पे बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically this is my score 88, this is my rank 57, this is my percentile 98.18. ओके, टिल नाउ अभी तक इतना है। कल रात के 9 बजे तक रहेगा तो ऑब्वियसली ये 4000 क्रॉस कर जाएगा डेटा। ये मेरा सेक्शन वाइज स्कोर रहा है। इंग्लिश में 18, रीजनिंग में 19, मैथ्स में 19, क्लर्कल एप्टीट्यूड में 20 एंड कंप्यूटर में 12। सबसे डिसअपॉइंटिंग स्कोर दिस वन। बात करते हैं सेक्शन वाइज कैसा था ये मॉक। रीजनिंग में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था। दिस क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ उनको एक बार बता देता हूँ जल्दी से। अगर मारुति इज़ ट्वाइस फ्यूल एफिशिएंट है तो उसका एजम्पशन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ मारुति कार, पीपल यूज़ मारुति कार, सेल ऑफ मारुति कार बढ़ गई। एजम्पशन में मतलब कि अब अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट में बात करी नहीं गई है। उसने सिर्फ इतना सा कहा है, मान लीजिए चाय की टपरी पे बात हो रही कि यार सुना है मारुति कार डबल फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब कि जो कार है 50 का एवरेज दे रही तो मारुति कार मतलब कि 100 का एवरेज दे रही। तो ऐसे टपरी बात हो रही, तो उससे आप ये नहीं आइडिया लगा सकते हैं कि मारुति की कार की सेल बढ़ गई है या फिर बहुत लोग मारुति कार खरीद रहे हैं। ये सब इलॉजिकल बातें हैं। अगर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है तो आप अपने आप से अनुमान ये नहीं लगा सकते, इसलिए दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसका ये रीज़न होगा, ठीक है। ये वाला ओके। जिनको इसमें डाउट था उनके लिए बता दिए। बाकी ये क्वेश्चन मेरा सिली में चला गया। कह रहा 6 के पहले भी ऑड हो, 6 के बाद में भी ऑड नंबर हो। उसमें एक ये केस बन रहा था, एक सॉरी एक दो, एक दो, एक तो ये 3 और एक बीच में और कोई है 4। ओके, ये मेरा सिली मिस्टेक में चला गया। 3 मैंने 3 कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैथ्स कोई ज़्यादा टफ थी नहीं। ये देख सकते हैं आप, 23 स्क्वायर माइनस 2, 19 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सारे इजी थे, ये भी इजी था। हाँ ठीक है, मैथ्स में तो ऐसा मतलब रीजनिंग में कोई ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। रीजनिंग यही थी। ओके, अब बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड, थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। ये सब इजी क्वेश्चन थे, कोई ये भी वैसा ही है। इसमें कई लोग फंसते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जल्दी से। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडर बैंक अनाउंस दैट इट विल, मतलब कि एक इंडिया की बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि 20,000 रुपये तक के मतलब हम एक्सचेंज कर लेंगे 2,000 रुपये के नोट। जिनके पास 2,000 रुपये के नोट है तो 20,000 रुपये तक के नोट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इतनी सी बात कही गई है। क्वेश्चन कंक्लूजन क्या हो रहा है, नो वन विल बी अलाउड टू विड्रॉ एन अमाउंट, मतलब कह रहा है कि 20,000 से ऊपर का अमाउंट किसी को निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसा कहीं स्टेटमेंट में बोला गया है, कहीं पे भी ऐसा बोला गया नहीं बोला गया, तो ये हमारा गलत है। नो रिक्वेस्ट स्लिप इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ 20,000। हाँ तो ये तो बोला गया था, देखिए विदाउट विदाउट रिक्वेजिटिंग स्लिप फॉर अमाउंट, ठीक है ये सही है। ओनली टू फॉलोज, इसलिए सिर्फ 2 होगा। इसका सिर्फ इसीलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। ओके, इसमें भी आप, इसमें भी कई लोग दिक्कत आ रही थी, उसको 4-4 का वो बना लेते हैं। यहाँ ए है तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे बी कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे बी इसमें और इसमें। अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्यू है,
इसको छोड़िए, नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ देखिए क्यू है तो यहाँ पी आ जाएगा, पी क्यू आर। तो फर्स्ट पे पी एंड लास्ट सेकंड पे आर, यहीं पे है बस। इजी क्वेश्चन था ये उसी टाइप का है। इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जल्दी से। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पे अ कंपनसेशन, 5 लाख का कंपनसेशन दे देंगे जो भी मतलब कि मारे गए हैं गोदावरी और ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें, हर फैमिली को। तो एजम्पशन क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास इनफ फंड है कंपनसेशन देने के लिए। हाँ तो पैसा होगा तभी तो जो लोग मर गए उनको 5 लाख दे रही, तभी तो बात हो रही। तो ये तो एजम्पशन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंट, मतलब गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि आगे से ऐसे इंसिडेंट कम हो जाएं। ऐसी कहीं बात नहीं करी गई है, अच्छी बात है ट्राई करें, लेकिन ऐसा कहीं स्टेटमेंट में नहीं बोला कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि नहीं करेगी। तो अपने मन से हम लोग नहीं मान सकते हैं। पैसा देगी तो उसके बेस पे हमने बता दिया कि हाँ पैसा होगा तभी तो देगी। तो सिर्फ पहला इसमें ट्रू है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इसमें था, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ्स में भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ हो। ये मेरा गलत हो गया क्योंकि इसमें सिंपल सा ये था कि रेशनल प्लस मतलब इरेशनल, मान लीजिए √3 प्लस √3 मैंने सोचा तो 2√3 इरेशनल आ रहा है। अगर हम √6 √7 कर देते हैं तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन एक केस मैंने दिमाग में नहीं रखा कि √3 में ही माइनस का √3 ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो तो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, इरेशनल है नहीं। तो बस इसीलिए मेरा गलत हो गया। देख सकते हैं आप, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। 2 केस बनते हैं, ज़ीरो वाला केस दिमाग में नहीं आया इसलिए गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो टफ हो, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ईजी थे। ये थोड़ा सही क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन ईजी थे इसमें। इस बार मैथ्स का सॉल्यूशन वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन सारे ही इजी हैं। ओके, सो मैथ्स में भी यही था, कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं खास जिसको एक्सप्लेनेशन की नीड हो। ओके, कंप्यूटर पे देख सकते हैं आप मेरे कितने गलत हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और इंग्लिश पे जल्दी से देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। जेन्युइन गलत हुआ है, मुझे नहीं आ रहा था। और एक ये गलत हुआ है, जेन्युइन गलत हुआ है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द मेरे कितने गलत हैं, कैसा मॉक का लेवल था, आपने देख ही लिया होगा मॉक कैसा लेवल है। अगर मैं इसमें सेफ स्कोर कट ऑफ की बात करूँ तो रीजनिंग में हमारा इसमें 17 इज़ अ गुड स्कोर, न्यूमेरिकल मैथ्स में 17 इज़ अ गुड स्कोर, क्लरिकल एप्टीट्यूड में 18 नहीं 17 चलेगा, और 18 करिए इसमें। क्लरिकल एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ था नहीं। कंप्यूटर में हमारा चल जाएगा 10 चल जाएगा। और बचा हिंदी में हमारा चलेगा 18। सो बेसिकली इसका कट ऑफ क्या रहेगा, 2 4 नहीं 3 3 6 3 3 6 4 10 20। तो इसका कट ऑफ हमारा हो गया, कहाँ लिखा जाए, चलिए कट ऑफ इसका रहेगा 80 विल बी कट ऑफ फॉर यूआर के लिए। ओके, और बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 78। इतना कम क्यों, इतना कम इसलिए क्योंकि इसमें अभी टाइपिंग बाकी है, और टाइपिंग बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, उसमें 90-95 वाले भी आउट होंगे। टाइपिंग विल बी अ गेम चेंजर इन दिस एग्जामिनेशन ऑलवेज। एज यूजुअल यू कैन सी द प्रीवियस ईयर डेटा, टाइपिंग ने बहुत ज़्यादा लोगों को आउट करा है। ओके, सो दिस विल द कट ऑफ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेफ स्कोर, जो कि आपको टारगेट रखना चाहिए कट ऑफ के आसपास, अक्सर घूमने वाले एक आध नंबर से रह ही जाते हैं, इसलिए सेफ स्कोर पे बात करते हैं। सेफ स्कोर मतलब टारगेट स्कोर होता है, जो कि हम लोग जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली उनका एक स्कोर माना जाएगा। इसमें 20 में 20, इसमें मैथ्स में 20 में 20, इसमें 20 में 20, कंप्यूटर में 15 विल बी अ गुड स्कोर मेरे अकॉर्डिंग।
कोई इसमें दिक्कत नहीं 15 लेने में। और हिंदी में 20 में 20 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन तीनों में और हिंदी को इंक्लूड करके हम 2 नंबर का मार्जिन रखेंगे। ओके, तो 5 यहाँ कटे और 2 इसमें और हिंदी में मिला के, तो 7 नंबर का मार्जिन रखते हुए हम 93 को डिक्लेयर करते हैं सेफ स्कोर। क्या सेफ स्कोर? सेफ, आपको सेफ पे ही, सेफ क्या होता है? सेफ नहीं कह सकते हम लोग, इसको टारगेट स्कोर कहेंगे। टारगेट स्कोर, जिसको मतलब कि जो पढ़ रहे हैं उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन इस लेवल के मॉक में 93 लाने का ट्राई करना चाहिए। बाकी है तो खैर डिफ़िकल्टी टारगेट, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। और मैंने कट ऑफ को बताई दी थी 80+ जनरल वाले, तो जो 85+ 86+ हैं वो नो डाउट यू विल बी सिलेक्टेड इफ़ यू आर गोइंग टू clear the typing. Okay, so this is all about the this CAPF, or we can say BSF SCM live mock 2, which is going on textbook, which is live on textbook till 9th of August till 9 p.m. I would highly recommend you guys, please do attempt this mock, as the level of this mock is good, especially of English and computer. इंग्लिश एंड कंप्यूटर का लेवल अच्छा था मेरे हिसाब से। इंग्लिश का मॉडरेट कह सकते हैं, और कंप्यूटर वॉज डिफ़िकल्ट साइड, और बाकी तीनों सेक्शन ईजियर साइड थे। हिंदी का मैंने देखा नहीं, तो आई कांट टॉक अबाउट दैट। ओके, बाकी कल मैं लगाऊंगा RWA का लाइव मॉक, देखते हैं उसमें कितना स्कोर आता है, और आपको भी ये मॉक डेफिनेटली लगाना चाहिए। और देखिए, समय की बात नहीं करेंगे क्योंकि 100 मिनट है हमारे पास। अगर आप मैथ को 20 मिनट में कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश को समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी आपको 100 मिनट में पेपर करना है 100 मिनट में। जिनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है उनके लिए एक बार टाइम के लिए बात कर देता हूँ, कितने मिनट में क्या करना चाहिए। आप रीजनिंग करिए 20 मिनट में, मैथ्स करिए 40 मिनट में, आराम से करिए। मैथ में जिनके टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है वो मैथ में ही फंसते हैं ज़्यादातर। मैथ को 40 मिनट में करिए, इधर 20 मिनट में करिए। कितना हो गया? 80 मिनट हो गए भाई। कहीं तो तेज़ करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर तेज़ नहीं है, 10 मिनट में आराम से करी जा सकती है। और हिंदी में भी आप 10 मिनट कर सकते हैं। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, 100 मिनट में बड़े ही आराम से पेपर कर सकते हैं। मैथ्स को अगर आप 35 में कर पा रहे हैं तो इधर एक थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। और पहली बात, मॉक अटैम्प्ट ऐसे नहीं कराया जाता है कि मैथ लेके बैठ गए तो 40 मिनट में मैथ करनी है पूरी। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं 20 में से 14 13 जितने भी हो पा रहे हैं फर्स्ट गो में करिए। मान लीजिए 25 मिनट में आपने इतने क्वेश्चन कर दिए, आगे बढ़िए रीजनिंग में 16-17 हुए, फिर उसके बाद अगले पोर्शन में ऐसे करिए, फिर लास्ट में वापस आइएगा। अराउंड 30-40 मिनट बचे, लास्ट में 30 मिनट करीब, उसमें बचे हुए क्वेश्चन हर सेक्शन के करिए। उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं आपने उनको देखिए। ऐसे मॉक अटैम्प्ट होता है। आपको एक ही बार में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने नहीं है। मान लीजिए रीजनिंग में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं या फिर बहुत क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपको आखिरी के लिए छोड़ने हैं। टाइम मिलेगा तो हो जाएगा, और मिल ही जाता है इस टाइप के मॉक में। अगर आपका स्किपिंग आती है, इफ़ यू हैव गुड आर्ट ऑफ स्किपिंग एंड अटेम्प्टिंग अप्रोचेस। ओके, so this is all about today's CAPF SCM live mock textbook. Hope so you guys have liked the video, and we have discussed all of the major criteria like safe score cutoff and level of the mock, section wise safe score, and what should be your target score. We have discussed enough factors. Okay, so today I'm going to attempt RWA live mock. Stay tuned, see you in the next video. Take care, Jai Hind.